हेलो एवरीवन और प्यारे बच्चों, सौर्य क्लास में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत शिक्षक अनूप आज आप सभी को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पुस्तक से कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ संख्या 8 सुक्तिस तबका को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सभी पाठ के हिंदी अनुवाद तथा कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ पे आप जानेंगे कि हमें जीवन में किन बातों को धारण करना चाहिए, किन बातों को हमें धारण नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए आदि विषयों में, अर्थात नैतिक शिक्षा के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हमारे पाठ का नाम भी है सुक्तिस तबका, सुक्तियों का गुच्छा अर्थात अच्छे वचनों का समूह। बच्चों पाठ में हमारा सबसे पहला श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से, ही का अर्थ यहाँ पर है निश्चय से, सिद्ध्यंति अर्थात सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, मनोरथई इच्छाओं से, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगाहा मृगा अर्थात हिरण। बच्चों संस्कृत के श्लोक का जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका अन्वय करना होता है। अन्वय से तात्पर्य मेरा ये है कि हमें शब्दों को क्रम से लगाना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पहले श्लोक का अन्वय करेंगे। तो हमारी पहली पंक्ति है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तो हम कार्याणि को सबसे पहले कर देंगे, तो हमारी पंक्ति हो जाएगी कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, और ना को हम अंतिम में कर देंगे। तो हमारी पहली पंक्ति जो है पूर्ण रूप से अन्वय होगी कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न। कार्याणि उद्यमेन कार्य परिश्रम से, ही निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्य परिश्रम से निश्चय ही सिद्ध होते हैं अर्थात सफल होते हैं, मनोरथैः न अर्थात केवल इच्छाओं से नहीं। अगली पंक्ति है हमारी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका अन्वय करेंगे हम सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न ही प्रविशन्ति। अर्थ होगा हमारा सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात सोते हुए सिंह के, मुखे मृगा मुख में हिरण, न ही अर्थात निश्चय से नहीं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं अर्थात सोते हुए सिंह के मुख में हिरण निश्चय ही प्रवेश नहीं करते हैं। तो बच्चों इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ हो जाएगा कि कार्य निश्चय ही परिश्रम से सफल होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अर्थात इस श्लोक का भाव है बच्चों कि हमें किसी भी कार्य के लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम चाहेंगे कि बिना परिश्रम के वो कार्य सफल हो जाए तो वो कभी भी संभव नहीं है। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए उसे मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, सिंह को जो है मृग को मारना पड़ता है, तभी वो अपना भूख मिटा सकता है। तो उसी प्रकार बच्चों हमें भी परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी हमें सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों हमारा अगला श्लोक है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके, पुस्तके का अर्थ है पुस्तक में, पठितः अर्थात पढ़ा गया, जीवने जीवन में, नैव नैव यहाँ पर संधि हुई है बच्चों, न और एव। तो न का अर्थ हो जाएगा न, एव का अर्थ हो जाएगा ही अर्थात नहीं। साधिता अपनाया गया, किम भवेत क्या लाभ, यो न जो नहीं, सार्थका अर्थात अर्थपूर्ण। इस श्लोक का भी हम अन्वय करेंगे। तो हमारी पहली पंक्ति है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधिता। इस पंक्ति को हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे अन्वय में, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधिता, यहाँ से हम एव को हटा देते हैं। तो हमारी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा पुस्तके पठिता पाठ अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने न साधिता जीवन में नहीं उपयोग में लाया गया अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया। अगली पंक्ति है हमारा किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। तो हम इसका अन्वय करेंगे, यो को हम सबसे पहले रखेंगे, यो जीवने अर्थात यह जीवने सार्थका न तेन पाठेन किम भवेत्, अर्थात कह रहे हैं
कि यह जीवने, जो जीवन में सार्थक नहीं हुआ अर्थात जो जीवन में उपयोगी नहीं हुआ, तेन पाठेन किम भवेत, तेन पाठेन किम भवेत अर्थात उस पाठ से क्या लाभ। तो बच्चों इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तो जो जीवन में सार्थक नहीं हुआ उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात इस श्लोक का भाव ये है बच्चों कि हमें जो भी हम पाठ को पढ़ते हैं उसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए, उसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हमने पाठ में पढ़ा है और उसे हम अपने जीवन में धारण नहीं करते तो उस पाठ का पढ़ने का हमारा कोई भी लाभ नहीं है। अगला श्लोक है हमारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जंतवा, जंतवा का तात्पर्य यहाँ मानव से है। ठीक है छात्रों, यहाँ जंतवा की जगह हम मानवा भी कह सकते हैं या जंतवा भी कह सकते हैं। ठीक है। वक्तव्यम, वक्तव्यम का अर्थ होता है बोलना चाहिए। वचने, वचने का दरिद्रता अर्थात वचने बोलने में दरिद्रता अर्थात मतलब कंजूसी का अर्थ यहाँ पे है क्यों। तो बच्चों हम इस श्लोक का भी अन्वय करेंगे। हमारी पहली पंक्ति है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो हम इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो हमारा अर्थ हो जाएगा सभी जंतु अर्थात मनुष्य, सभी मनुष्य जो है प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन कहे जाने पर तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। अगली पंक्ति है हमारी तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमारा अर्थ होगा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता का, कि इस कारण से प्रिय ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता अर्थात मीठा वचन बोलने में क्या कंजूसी। तो बच्चों हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि सब मनुष्य को प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, इस कारण हमें जो है मधुर वचन बोलने चाहिए। वाणी के उपयोग में हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात उदार होकर अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठे बोल जो है सभी को प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। तो बच्चों अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। अब बच्चों अगला श्लोक पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए तथा जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इस पीडीएफ में शब्दों को अच्छी प्रकार से देखते रहिए, जिससे आपको कठिन शब्दों का अर्थ भी पता चलेगा अतः संपूर्ण श्लोक का आप हिंदी अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों हमारा श्लोक है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात गच्छन्, गच्छन् का अर्थ होता है चलता हुआ, पिपीलको अर्थात पिपीलकः, पिपीलकः का अर्थ होता है चींटी, याति, याति का अर्थ होता है जाता है या फिर जाती है। योजनानाम, योजनों को अर्थात 12 किलोमीटर को हम एक योजन कहते हैं। शतान्यपि, शतान्यपि का अर्थ होता है कई सौ। अगच्छन का अर्थ होता है न जाता हुआ। वैन्तेय, वैन्तेय का अर्थ होता है गरुड़। वै अपि, अपि का अर्थ होता है भी। पदमेकम, एक कदम भी। न का अर्थ नहीं, गच्छति का अर्थ भी है जाता है। तो बच्चों इस श्लोक का हम सबसे पहले अन्वय करेंगे। श्लोक का अन्वय करने के लिए सबसे पहले हम पहली पंक्ति में जो याति है, याति को हम सबसे अंतिम में रखेंगे। तो हमारा अन्वय होगा पहली पंक्ति का गच्छन् पिपीलिको योजनानां शतान्यपि याति। तो बच्चों पहली पंक्ति का हमारा अर्थ होगा गच्छन् पिपीलिको योजनानां शतान्यपि याति, अर्थात चलती हुई चींटियां योजनानां, योजन दूरी तक अर्थात 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकम न गच्छति। अगली पंक्ति है हमारी अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकम न गच्छति। हम इसका अन्वय करेंगे, इसका भी अन्वय हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना। जो हमारा पदमेकम है हम पदमेकम को एकम पदम इस प्रकार से कर देंगे। तो हमारा पंक्ति हो जाएगी अन्वय में अगच्छन् वैन्तेयो अपि एकम पदम न गच्छति, अर्थात नहीं जाता हुआ, नहीं उड़ता हुआ, नहीं चलता हुआ गरुड़ भी, एकम पदम एक पग भी, न गच्छति नहीं जाता। तो बच्चों इस श्लोक का जो है हमारा संपूर्ण अर्थ होगा कि चलती हुई चींटियां जो है सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है, किंतु नहीं चलता हुआ, नहीं उड़ता हुआ गरुड़ जो है एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। तो बच्चों इस श्लोक का हमारा भाव ये है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं,
अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम जहाँ है वहीं पे रुके रहेंगे। अतः इस श्लोक का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हम थोड़ा करें या अधिक करें ये बड़ी बात नहीं होती। बात ये होती है कि हम लगातार उस चीज़ में लगे हुए हैं, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और नहीं हो रहा तो हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं, हम अपने माता पिता से उन्हें पूछ कर सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक है हमारा। काकः कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काका का पिका पिकः। काका, काका का अर्थ होता है कौवा। कृष्ण, कृष्ण अर्थात काला। पिकः, पिका का अर्थ है कोयल। भेदा, भेदा अर्थात अंतर। पिक काकयो, पिक काकयो का अर्थ है कोयल और कौवा के मध्य। वसंत समय, वसंत काल में, वसंत के समय आने पर। तो बच्चों सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। तो हमारी पहली पंक्ति है काकः कृष्णः पिकः कृष्ण को भेदा पिक काकयो। हम इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण पिक काकयो को भेदा। को भेदा को सिर्फ हमें अंतिम में कर देना है। तो हमारा अर्थ हो जाएगा काकः कृष्ण, अर्थात काकः कृष्ण का अर्थ है कौवा काला होता है। पिकः कृष्ण, पिकः अर्थात कोयल काली होती, कौवा काला और कोयल काली। पिक काकयो, कोयल और कौवा के बीच क्या अंतर है? को भेदा, पिक काकयोः को भेदा। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। अगली पंक्ति जो है हमारी, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिका पिका। इसका अन्वय हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिका पिका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बच्चों हमारा अर्थ हो जाएगा कि वसंत समय, वसंत समय आने पर, वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय आने पर, वसंत समय प्राप्त होने पर, काकः काकः कौवा कौवा, पिका पिका और कोयल कोयल। अर्थात बच्चों कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों काले होते हैं। परंतु वसंत समय आने पर, वसंत काल आने पर कहा था कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। यह बात कैसे स्पष्ट होती है? क्योंकि दोनों वसंत के समय में बोलने लगते हैं। कोयल जो है कूकने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। अर्थात बाहर से जो हमारा आकार के आधार पर हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, किंतु समय आने पर जो हमारे अंदर गुण है वो प्रकट हो ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसा है भी है बाहर से, हम उसे बाहर से देख के हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसा है, परंतु जब एक समय आता है कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या भाव है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि कौन कैसा है। तो प्यारे बच्चों, इस संपूर्ण पाठ में आज आपने सीखा हमें जो है परिश्रम से ही किसी कार्य में सफलता मिलती है और पुस्तक में पढ़े गए पाठों को हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, जीव जंतु। तो हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगली श्लोक हमारी थी कि जाती हुई चींटियां जो है 100 योजन तक, कई किलोमीटर तक चली जाती है, परंतु नहीं जाता हुआ गरुड़, नहीं उड़ता हुआ गरुड़ जो है एक पग भी नहीं चल पाता। तो तात्पर्य यह है कि हमें भी अपने जीवन में लगा हुआ रहना चाहिए, अर्थात हमें प्रयासरत रहना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए कार्य को, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कुछ भी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमने ये भी जाना इस अगली श्लोक में इसके कि हमें जीवन में कौन कैसा है नहीं पता चलता। एक जैसे लगते हैं सभी लोग, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु एक समय आने पर हमें उनके भाव से, उनके अंदर जो छुपे गुण हैं, उनके गुण से हमें पता लग जाता है कि कौन इंसान कैसा है, कौन मनुष्य कैसा है। तो बच्चों आज इस पाठ में हमने सभी ने श्लोक पढ़ा। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद छात्रों।